अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम फिर हाजिर हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका हमने वादा किया था। वो है स्कूल की मान्यता, स्कूल की मंजूरी और सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन से रिलेटेड। इससे पहले हमने बात की थी यूपी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से एफिलिएशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आपसे सीबीएसई एफिलिएशन के बारे में। बिल्कुल बुनियादी बातों के बारे में बात करेंगे और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आपके कमेंट के बेस पे हम अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। अगर आप स्कूल बनाना चाहते हैं और सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन लेना चाहते हैं तो चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास ज़मीन कितनी होना चाहिए। अगर 6000 स्क्वायर मीटर ज़मीन होना कंपलसरी है। अगर उसको बीघे में कन्वर्ट करेंगे तो वो तकरीबन 9 बीघा ज़मीन होती है। उसके बाद में आपके पास ज़मीन हो गई, आपके पास लैंड कन्वर्जन हो गया, आपके पास बिल्डिंग अप्रूवल हो गया, आपके पास ज़मीन के कागजात हो गए। फिर हम बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपके क्लासरूम का साइज़ क्या होना है। चूँकि बाज़ मरतबा हम बुनियादी गलती करते हैं, उसके बाद जब एफिलिएशन का नंबर आता है, एनओसी का नंबर आता है, उस वक्त हमारे साइज़ सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से नहीं होते हैं। इसलिए याद रखें, अगर आप सीबीएसई स्कूल का ख्वाब देख रहे हैं तो आपके क्लासरूम का साइज़ 20 बाई 25 यानी 500 स्क्वायर फीट क्लासरूम का साइज़ होना कंपलसरी होता है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में लैब्स की ज़रूरत होती है। साइंस लैब, कंपोजिट साइंस लैब, मैथ लैब, बायोलॉजी लैब और लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब। साइंस लैब इनका साइज़ 600 स्क्वायर फीट होता है, यानी 20 बाई 30 का साइज़ होना कंपलसरी है। हालांकि मैथ लैब का साइज़ आपका 500 स्क्वायर फीट में भी काम चल जाता है। लाइब्रेरी में बाज़ मरतबा हम बुनियादी गलती करते हैं कि हम क्लासरूम बना लेते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के बारे में भूल जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन लेना चाहते हैं तो आपकी लाइब्रेरी का साइज़ 1200 स्क्वायर फीट होना कंपलसरी हो जाता है। तो इन चंद बातों का ख्याल रखते हुए आप अपना स्कूल का नक्शा, अपना स्कूल का मैप इस तरीके डिज़ाइन कराएं जिससे आपको आगे फ्यूचर में सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन में किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसके साथ साथ याद रखें कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट बाथरूम का होना, टॉयलेट का होना कंपलसरी होता है। और यहाँ पे एक बात में कुछ बच्चे डिफरेंटली एबल्ड आते हैं, तो गवर्नमेंट के सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके हर फ्लोर पे एक एक टॉयलेट जिसका साइज 7 बाई 7 होना कंपलसरी होता है, ताकि वो माजूर बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे अपने व्हील चेयर के साथ टॉयलेट जा सके। टॉयलेट का साइज डिफरेंटली एबल्ड के लिए हर फ्लोर पे एक 7 बाई 7 का टॉयलेट होना कंपलसरी हो जाता है। इसके साथ साथ एक बात का और ख्याल रखें कि अगर आपके स्कूल की बिल्डिंग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आम तौर पे स्कूल की बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक पहुंचती हैं। अगर आपका नक्शा, आपका प्लान फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक ले जाने का है तो उस वक्त सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके स्कूल में लिफ्ट का होना या रैंप का होना कंपलसरी हो जाता है। तो इन खास बात का ख्याल आपके पास से 6000 स्क्वायर मीटर ज़मीन का होना ज़रूरी है। क्लासरूम का साइज 20 बाई 25 500 स्क्वायर फीट का होना ज़रूरी है। लैब का साइज 20 बाई 30 यानी 600 स्क्वायर फीट का होना ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरीके से लाइब्रेरी का साइज 1200 स्क्वायर फीट का होना ज़रूरी है।